कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब धीरे धीरे वातावरण शांत हो चला था। सूर्य अस्त होने की ओर था और एक हल्की स्वर्णिमा आभा चारों दिशाओं में फैल रही थी। अर्जुन का हृदय अब पहले से कहीं अधिक स्थिर था। पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने उसे ध्यान योग का रहस्य बताया था, जिससे मनुष्य अपने भीतर की आत्मा को पहचान सकता है। अब समय था उस आत्मा के पार के ज्ञान को जानने का, उस अदृश्य सत्ता को जो सब में विद्यमान है पर जिसे पहचान पाना इतना आसान नहीं। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और विज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जान लेने के बाद इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता। यह ज्ञान दुर्लभ है और बहुत कम लोग इसे पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। हजारों में कोई एक व्यक्ति साधना में प्रवृत्त होता है और उनमें से भी कोई विरला ही मुझे पूर्ण रूप से जानता है। अर्जुन ने ध्यान से देखा, श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे किसी दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठा था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 मेरी प्रकृति के रूप हैं। ये भौतिक तत्व हैं जो इस संसार को रचते हैं, पर इन सब के परे भी मेरी एक उच्चतर प्रकृति है, चेतन शक्ति जो इस जड़ जगत को जीवन देती है। वही शक्ति सब प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान है। इन दोनों प्रकृतियों से ही यह संपूर्ण सृष्टि बनी है। मैं ही सबका आरंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत भी। संसार की सारी शक्तियां मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। मैं ही वह ऊर्जा हूँ जो पृथ्वी में स्थिरता देती है, जल में रस भरती है, अग्नि में ताप देती है, वायु में गति और आकाश में विस्तार देती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या इस संसार की हर वस्तु वास्तव में आप ही हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, इस जगत में जो कुछ भी सुंदर है, जो भी शक्ति है, जो भी वैभव है, वह सब मेरे अंश मात्र हैं। जो कुछ तू देखता है, सब में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में पवित्र ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, जीवन में प्राण हूँ और समस्त प्राणियों का बीज भी मैं ही हूँ। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, तब यह संसार तो आपके ही स्वरूप का विस्तार हुआ, लेकिन फिर लोग आपको क्यों नहीं पहचान पाते? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यही माया का रहस्य है। यह माया मेरी ही बनाई हुई है, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी भ्रमित कर देती है। यह माया 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है और यह मेरे अधीन है। जिसने मुझ में शरण ली, वही इस माया को पार कर सकता है, क्योंकि यह माया इतनी शक्तिशाली है कि केवल ईश्वर के आश्रय से ही उससे मुक्ति संभव है। उन्होंने आगे कहा, लोग मुझे इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे मुझसे नहीं, मेरे स्वरूपों से मोह रखते हैं। जो संसार में शक्ति, संपत्ति या सुख देखते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यह सब मेरे ही अंश हैं। जो लोग अपने मन को लोभ, वासना और अहंकार से बांध लेते हैं, वे मुझसे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी में अब गंभीरता उतर आई थी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सद्भाव से, श्रद्धा से और प्रेम से मुझे भजता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त करता है। जो अपने हृदय में यह अनुभव करता है कि सब कुछ मुझ में ही है और मैं सब में हूँ, वही मुझ में स्थिर हो जाता है। ऐसे भक्त का मैं स्वयं रक्षक बन जाता हूँ। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, तब जो लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, क्या वे भी आपको ही पूजते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग किसी अन्य देवता की भक्ति श्रद्धा से करते हैं, वे भी वस्तुतः मेरी ही भक्ति करते हैं, परंतु विधि से नहीं, क्योंकि वे अपने मन के अनुसार विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं। मैं ही उनके विश्वास को दृढ़ करता हूँ और जब वे भक्ति करते हैं तो वह फल उन्हें उस देवता के माध्यम से प्राप्त होता है, पर वह फल अस्थायी होता है।
जब वह फल समाप्त हो जाता है तब वे पुनः इस संसार में लौट आते हैं। परंतु जो मुझे ही जानते हैं और मुझ में ही लीन होते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे मानव शरीरधारी देखकर समझ नहीं पाते कि मैं अनादि, अव्यक्त और सर्वशक्तिमान हूँ। वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। वे सोचते हैं कि मैं भी इस जगत की सीमाओं में बंधा हूँ, पर वास्तव में मैं सब सीमाओं से परे हूँ। मैं वह चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है, पर किसी में सीमित नहीं। थोड़ा रुककर श्री कृष्ण बोले, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ अर्जुन। ज्ञान, स्मृति और विस्मरण सब मुझसे ही आते हैं। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं ही वेदों का विषय हूँ और मैं ही वेदों का रचयिता भी हूँ। जो लोग अपने भीतर इस सत्य को अनुभव करते हैं वे मुझे सीधे पा लेते हैं। अर्जुन का मन अब श्रद्धा से भर चुका था। वह बोले, प्रभु, आप तो सब में हैं, फिर भी सब आपसे अज्ञानी क्यों बने रहते हैं? क्या सभी को यह अनुभव नहीं हो सकता? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जब मनुष्य की बुद्धि 3 गुणों से प्रभावित रहती है, सत्व, रज और तम से, तब वह सत्य को नहीं देख पाता। सत्व उसे सुख से बांधता है, रज उसे कर्मों की दौड़ में उलझा देता है और तम उसे अज्ञान में डुबो देता है। जब तक यह त्रिगुणी माया मनुष्य पर शासन करती है वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मुझे जान लेता है। तब उसके लिए न जन्म रहता है, न मृत्यु, न दुख, न बंधन, केवल मुक्ति। अर्जुन मौन हो गया। उसके मन में जैसे कुछ खुलने लगा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो मुझे जानने की इच्छा से मेरे शरण में आते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह केवल प्रेम और समर्पण से मेरी भक्ति करता है। वह जानता है कि सब कुछ मुझसे ही है, इसलिए वह किसी अन्य इच्छा से प्रेरित नहीं होता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और जान ले अर्जुन, मैं ऐसे ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो मुझे प्रेम से भजता है वह मेरे भीतर और मैं उसके भीतर बस जाता हूँ। वह मेरे अंश से अलग नहीं रहता। ऐसा योगी बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन वह मुझे पा लेता है। वातावरण में अब एक अद्भुत शांति थी, जैसे श्री कृष्ण के हर शब्द के साथ सृष्टि भी सुन रही हो। हे अर्जुन, जो लोग जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद यह समझ लेते हैं कि सभी कुछ श्री कृष्ण ही हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं, पर अधिकांश लोग कामनाओं में उलझे रहते हैं और वे उन देवताओं की पूजा करते हैं जो उन्हें तात्कालिक फल देते हैं। वे अपने संकल्पों से बंधे रहते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लौट आते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, तब क्या मनुष्य अपने कर्म, भक्ति या ज्ञान से ही आपको पा सकता है? श्री कृष्ण बोले, जो कोई भी मुझे किसी भी रूप में पूछता है मैं उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। सब लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, चाहे उन्हें इसका भान हो या न हो। पर जो सच्चे हृदय से केवल मुझ में विश्वास रखता है उसे मैं शीघ्र ही अपने सानिध्य में ले लेता हूँ। मैं उसके भीतर प्रकट होता हूँ और वह मुझे अपने भीतर अनुभव करता है। वह बोले, जो लोग मुझ में अटूट प्रेम से स्थिर रहते हैं वे मेरे प्रिय हैं। मैं उनके लिए वही बन जाता हूँ जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। जो मुझे प्रेम से एक पत्ती, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वस्तु नहीं भाव का मूल्य है। अर्जुन के नेत्रों से श्रद्धा के आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण बोले, इसलिए अर्जुन, जो कुछ तू करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ अर्पित करता है, जो कुछ दान देता है, वह सब मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से तू कर्म के फल से मुक्त हो जाएगा। न तू पाप का भागी बनेगा, न पुण्य का भार उठाएगा। तू निस्वार्थ होकर केवल मेरे लिए कर्म कर। उन्होंने कहा, मैं सब प्राणियों में समान हूँ,
किसी से पक्षपात नहीं करता, पर जो प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह मेरा हो जाता है और मैं उसका। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति पहले पापी भी रहा हो, पर जब वह सच्चे मन से मुझ में शरण ले लेता है तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मेरे प्रेम का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। श्री कृष्ण की आवाज अब और भी कोमल हो गई। हे अर्जुन, जिसने मुझे पूर्ण विश्वास से अपना लिया वह कभी नष्ट नहीं होता। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, व्यापारी हो या सेवक, जो भी मेरी शरण लेता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। परंतु वे लोग जो अहंकार, अज्ञान या लोभ से अंधे हैं, वे इस सत्य को नहीं देख पाते। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण बोले, इसलिए अर्जुन, अपने सभी कर्म, सभी विचार और अपना संपूर्ण मन मुझ में अर्पित करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भय नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे हर कर्म का सार बन जाऊंगा। तुम केवल मुझे स्मरण करते रहो, यही सबसे बड़ा योग है। श्री कृष्ण की आंखों में दया और करुणा का समुद्र उमड़ रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह संसार एक जाल की भांति है। मनुष्य इस जाल में इसलिए फंसता है क्योंकि वह अपने अनुभवों को केवल बाहरी आंखों से देखता है। उसे जो दिखता है वही सत्य लगता है और जो अदृश्य है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। परंतु जो मुझे जानना चाहता है उसे बाहरी रूपों के पार जाकर भीतर के सत्य को देखना होता है। यही ज्ञान और विज्ञान का रहस्य है। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, यह विज्ञान कैसा है? आपने कहा था कि जो इसे जान लेता है उसे फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, यह विज्ञान आत्मा और परमात्मा के एकत्व का है। जब कोई साधक यह जान लेता है कि आत्मा कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है, तब उसका भ्रम मिट जाता है। वह समझ जाता है कि जो वह मैं समझता है वह केवल देह और मन की पहचान है, न कि उसका वास्तविक स्वरूप। जब यह बोध जागता है तो भीतर का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। थोड़ा रुककर श्री कृष्ण ने आगे कहा, परंतु अर्जुन, यह ज्ञान सहज नहीं मिलता, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसका ध्यान बाह्य जगत की ओर भटकता रहता है। वह धन, सम्मान, परिवार, सुख और वैभव के पीछे दौड़ता रहता है। ये सब आवश्यक हैं, परंतु इनसे चिपक जाना ही बंधन का कारण बनता है। जब वह समझता है कि यह सब क्षणिक है और स्थायी केवल परम सत्य है, तभी उसका मन शांत होता है। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने धीरे से कहा, प्रभु, क्या यही कारण है कि लोग आपको नहीं पहचान पाते? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, लोग मुझे इसीलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे अपने मन को संसार में बांध लेते हैं। वे अपनी इंद्रियों के रस में इतने लिप्त रहते हैं कि उनके लिए सत्य का अनुभव दुर्लभ हो जाता है। मेरी माया उन्हें भटका देती है। यह माया किसी पर अन्याय नहीं करती, वह केवल उसी को बांधती है जो उसमें आसक्त हो जाता है। परंतु जो मुझ में शरण ले लेता है वह इस माया के पार चला जाता है। अर्जुन, माया की यह शक्ति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व ज्ञान और शांति देता है, रज कर्म और आकांक्षा जगाता है और तम अज्ञान तथा आलस्य में डाल देता है। जब ये तीनों मिलकर मनुष्य को घेर लेते हैं तो वह संसार में उलझ जाता है। इसलिए साधक को इन तीनों से ऊपर उठना होता है। जब वह इन गुणों से परे चला जाता है तब वह मुझ में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब कोई व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो उसका मन शांत और स्पष्ट होता है। वह अपने कर्तव्य को समझता है और उसके भीतर एक प्रकाश रहता है। परंतु जब रजोगुण बढ़ता है तो उसमें अहंकार और इच्छा का ज्वार उठता है। वह अधिक प्राप्त करने की चाह में कर्म करता है, परंतु फल की आसक्ति उसे बांध देती है। और जब तमोगुण हावी होता है तो वह व्यक्ति अज्ञान में डूब जाता है।
न उसे धर्म का बोध रहता है न अपने कर्म का। वह भ्रम और आलस्य में खो जाता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु तो क्या कोई इन गुणों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, यह संभव है। जब मनुष्य इन गुणों को देखना शुरू करता है तब वह उनसे ऊपर उठना भी सीख लेता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में खड़ा हो और जल के प्रवाह को देखे तो उसे समझ आता है कि वह जल नहीं, जल का साक्षी है। वैसे ही साधक जब अपने भीतर सत्व, रज और तम के उतार चढ़ाव को देखता है तब वह समझता है कि ये गुण उसकी आत्मा नहीं है। उस क्षण वह साक्षी बन जाता है और वही साक्षी भाव मुक्ति का द्वार है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति जान लेता है कि जो कुछ भी होता है वह केवल प्रकृति के गुणों के कारण होता है। आत्मा तो सदा निर्मल, अचल और नित्य है। वह कर्म नहीं करती, केवल साक्षी रहती है। यह जान लेने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। श्री कृष्ण की प्रत्येक बात उसके भीतर उतरती जा रही थी। प्रभु, उसने विनम्रता से कहा, क्या वह व्यक्ति जो सब में आपको देखता है सच्चा ज्ञानी कहलाता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जो सब प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है और सबको अपने समान मानता है वही ज्ञानी है। वह जानता है कि हर जीव में वही चेतना है जो उसके भीतर है। इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी पर अहंकार करता है। उसका मन शांत और करुणामय होता है। ऐसा ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। श्री कृष्ण का स्वर अब अत्यंत कोमल हो गया। अर्जुन, मैं सबका रचयिता हूँ, सबका पोषक हूँ और सबका सहारक भी, परंतु मैं इन सब कर्मों में आसक्त नहीं हूँ। मैं केवल साक्षी हूँ और सब कुछ मेरे विधान के अनुसार चलता है। जो यह समझ लेता है कि कर्म के परिणाम पर उसका कोई अधिकार नहीं, वही निस्वार्थ कर्मी कहलाता है। वह केवल कर्तव्य करता है और उसके भीतर शांति रहती है। हे अर्जुन, जो मुझे अपने सभी कर्मों का कर्ता मान लेता है वह मेरे सानिध्य में आता है। जो अपने हर कार्य को मेरे नाम से आरंभ करता है और मुझे समर्पित करता है उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। वह चाहे इस संसार में कहीं भी हो, मैं उसे अपने समीप खींच लेता हूँ। अर्जुन ने आदर पूर्वक पूछा, प्रभु, क्या आप सब भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अर्जुन, मैं सबको समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं, परंतु जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे प्रति समर्पित होता है, वह मुझ में स्थित हो जाता है और मैं उसमें। प्रेम ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य मुझे प्राप्त करता है। ज्ञान, कर्म, तप, योग ये सब मार्ग हैं, पर प्रेम वह सेतु है जो सीधे हृदय से जोड़ देता है। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन, ऐसा नहीं कि केवल विद्वान या तपस्वी ही मुझे पा सकते हैं। जिसने जीवन में पाप किया हो, जिसने अज्ञान में बहुत भटकाव देखे हों, यदि वह सच्चे हृदय से मेरी शरण ले ले तो वह भी शीघ्र ही पवित्र बन जाता है। क्योंकि प्रेम का प्रकाश जब भीतर जल उठता है तब अंधकार टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण की वाणी में अब असीम करुणा झलक रही थी। हे अर्जुन, जो कोई भी मुझ में शरण लेता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या व्यापारी, ज्ञानी हो या साधारण व्यक्ति, वह मुझे पा सकता है। मैं किसी के लिए भी दूर नहीं हूँ। मैं तो सबके भीतर हूँ, बस मनुष्य को अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़नी होती है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, तब वह कौन सा मार्ग है जो मनुष्य को आपके साक्षात्कार तक पहुंचा देता है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मनुष्य अपना समर्पण मुझ में कर देता है, जो मन, बुद्धि और आत्मा से केवल मुझे ही अपना लक्ष्य बना लेता है, वही मुझे प्राप्त करता है। उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह सदा मेरा स्मरण करता रहे तो मैं स्वयं उसके जीवन का मार्ग बन जाता हूँ। उन्होंने कहा,
जो मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भाव महत्वपूर्ण है, वस्तु नहीं। मैं भक्त के प्रेम में बंध जाता हूँ। जब वह हर कर्म को मेरे नाम से करता है, तब वह मेरे साथ एक हो जाता है। इसलिए अर्जुन, जो भी तू करता है, जो भी खाता है, जो भी अर्पित करता है, जो भी दान देता है, वह सब मुझे समर्पित कर। ऐसा करने से तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तेरा जीवन पवित्र बन जाएगा, क्योंकि तब तेरा हर कार्य ईश्वर के नाम से होगा, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से। वातावरण अब जैसे शून्य में विलीन हो गया था। हवा भी स्थिर हो गई थी। श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, अर्जुन, जो मुझ में प्रेम करता है, मैं उसका जीवन संवार देता हूँ। जो मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसकी हर बाधा दूर करता हूँ। जो मुझ में समर्पित हो जाता है, मैं स्वयं उसका मार्ग बन जाता हूँ। मैं किसी को भी अधूरा नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रेम में कोई अपूर्णता नहीं होती। फिर उन्होंने कहा, इसलिए अर्जुन, तू मेरे प्रति समर्पित हो जा। अपने सभी संदेह, सभी भय और सभी इच्छाएं मुझे सौंप दे। जब तू अपने जीवन को मेरे भरोसे छोड़ देगा, तब तेरा मन मुक्त हो जाएगा। तब तुझे न भविष्य की चिंता होगी, न अतीत का पश्चाताप। तू केवल वर्तमान में मुझ में स्थित रहेगा, और यही मोक्ष है। अर्जुन का हृदय अब पूर्ण श्रद्धा से भर चुका था। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, न दुख के, न मोह के, बल्कि उस अनुभूति के जो आत्मा और परमात्मा के मिलन से होती है। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह जो ज्ञान और विज्ञान मैंने तुझे दिया है, यह अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इसे वही समझ सकता है जिसका मन विनम्र है और जिसका हृदय निर्मल है। इसे जानने से मनुष्य न केवल मुझे प्राप्त करता है, बल्कि स्वयं को भी पहचान लेता है। यही सच्चा ज्ञान है, यही जीवन का सार है। धीरे धीरे आकाश में संध्या उतर रही थी। श्री कृष्ण के शब्दों के साथ साथ वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई थी। अर्जुन नतमस्तक होकर उनके चरणों में झुक गया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, केवल अनुभव था कि वह भी उसी परम चेतना का अंश है, जिसे वह अब तक बाहर ढूंढ रहा था। और इस प्रकार 7वां अध्याय पूर्ण हुआ, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उसके पार का विज्ञान भी बताया। जहां भक्त और भगवान के बीच अब कोई दूरी नहीं रही, केवल एकत्व, केवल प्रेम, केवल शांति। बने रहिए हमारे साथ श्रीमद् भागवत गीता की इस यात्रा में, जिसमें हम देखते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को अगले अध्याय में क्या ज्ञान देते हैं और हम उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे भगवत गीता के 8वें अध्याय में। जय श्री कृष्णा।